दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम में से अधिकतर लोग अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट को, अपने गोल्स को पूरा ही नहीं कर पाते और जिंदगी भर बस सोचते रह जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि हम में से 99% लोग पूरा करना तो दूर, हम लोग पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाते अपने टारगेट की तरफ। ये बात सुनने में आपको थोड़ी सी कड़वी लगेगी, पर ये सच है। क्यों? क्या हमारे पास टैलेंट कम है? नहीं, टैलेंट तो हमारे पास पूरा है, पर हम लोग जो है इमोशंस में बह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग सोचते ज्यादा है और करते कम है, और इसी वजह से हम अपने टारगेट्स को कभी भी या तो शुरू ही नहीं कर पाते, गोल्स को, या अपने ड्रीम्स के बारे में जो भी हमें ड्रीम प्रोजेक्ट जो भी हमें करना है हम शुरू ही नहीं कर पाते, और हम सिर्फ इमोशंस पे ही अटके रह जाते हैं। तो हम इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें, आज के वीडियो में हम यही चीज समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर जो है इमोशंस आते, एक्शन नहीं आते। और ज्यादातर लोगों के साथ यही चीज होती है जिसकी वजह से वो स्टक रह जाते हैं लाइफ के अंदर। उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं पर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते उन्हें, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम सोचते ही रह जाते, इमोशन के अंदर बह जाते। और इस वजह से क्या होता है, काम कभी आपका स्टार्ट नहीं हो पाता, काम को आप टाल देते हो अगर स्टार्ट भी करते हो, और इमोशन में आप इतने ज्यादा बह जाते हो कि पूरे दिन भर आप सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग करते रह जाते हो, पर आप काम शुरू नहीं कर पाते। तो इस चीज से कैसे बचे, इसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और ये चीज हर तरीके के लोगों के साथ होती है। जैसे स्टूडेंट्स के साथ, जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशन जो है चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से या तो वो डर जाते या उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर किस चीज का होता है, यार अगर मैंने इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया, अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो, यानी वो इमोशन में बह रहा है, वो एक्शन नहीं ले रहा। तो स्टूडेंट्स के ऊपर जो है इमोशन जो बह जाते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, यानी कि पढ़ाई को जो उन्हें जिस सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी करनी थी उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसी तरह जॉब करने वालों के साथ भी होता है। जॉब करने वालों के साथ क्या होता है, ऑफिस में गए थे कि आज हम किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से करेंगे, काम में मन लगाएंगे या कुछ नई चीज करेंगे, बट बॉस ने कुछ भी कहा या ऑफिस में कुछ भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया तो वो फिर पूरे दिन भर इमोशन के अंदर बह जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया देखते रह जाते, मोबाइल फोन देखते रह जाते, उनका काम पे से ध्यान हट जाता है, और एक दिन ऐसे ही चला जाता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, इसी तरीके से हफ्ते, महीने और साल गुजर जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस वाले लोगों के साथ भी यही होता है। वो भी बहुत सारे प्लान बनाते, स्ट्रेटेजीज बनाते, पर जैसे ही थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, क्लाइंट कम होते हैं या किसी क्लाइंट से काम नहीं आता है, कोई क्लाइंट चला जाता है, तो उनका सारा माइंड नए क्लाइंट लाने के बजाय इस चीज पे चला जाता है। वो इमोशन में बह जाते हैं, यार अब कैसे होगा, मार्केट बहुत ठंडी है, कुछ लोग और डराने लगते, कुछ वीडियोज वो ऐसे देख लेते, यानी इमोशन में बह रहे हो, वो एक्शन नहीं ले रहे कि हम उस चीज को कैसे ओवरकम करें। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो हम सबके साथ ही है कि हम अपने आइडियाज पे, अपने काम पे, अपने गोल्स पे एक्शन लेने के बजाय जो है इमोशन में बह जाते, जिसकी वजह से काम तो होता ही नहीं है, शुरू ही नहीं हो पाता, और हमारा टाइम भी खराब हो जाता है ना। और दिमाग के अंदर और बहुत सारी चीजें भर जाती है, ओवर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है हमारा दिमाग, जिसका कोई यूज नहीं रहता, और हम लोग जो इसी तरीके से अपना टाइम जो है वेस्ट कर देते। तो हम देखेंगे कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझा सकते हैं। तो मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगा तीनों सेगमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब वालों के लिए और बिजनेस वालों के लिए, जिससे वो इस इमोशन वाली प्रॉब्लम को ओवरकम करके एक्शन वाले मोड में आ सकते हैं। इसी तरीके से फिटनेस वाले, यानी कि जिनको जिम जाना है, सुबह पार्क जाना है, उनमें से बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि कुछ दिन तो जाते हैं बट उसके बाद वो जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इमोशन हावी रहते हैं। रात की कोई बात थी जिसको सुबह उठ के सोचे जा रहे हैं, मोबाइल खोल लिया है, वीडियो देखे जा रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन पार्क नहीं जा रहे, यानी कि वो काम नहीं कर रहे जो उनकी हेल्थ के लिए सही है, वो काम कर रहे जिसमें उनको इमोशनली अच्छा लग रहा है या उनको इमोशनली ड्रेन हो रहे, एक तरीके से वही काम किए जा रहे, इमोशन में बह जा रहे, सोचे जा रहे, बैठ के आंखें बंद है, नींद खुल गई है, लेकिन वो सोचे जा रहे, जिम नहीं जा रहे। तो अगर आप देखेंगे कि मोस्टली लोग हम अपने गोल्स, टारगेट या ये सब चीजें अचीव इसलिए नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि हम इमोशंस में बह जाते। तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इन चीजों का जो सोल्यूशन निकालें। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो ये आती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब सुबह पढ़ने के लिए बैठते हैं अपनी पढ़ाई में, तो मोस्टली वो क्या होता है कि उनके मन में से आवाज आती है, यार आज ना मूड नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि मूड नहीं चाहिए होता पढ़ाई के लिए, मूड वगैरह जो है मूवीज वगैरह देखने के जाने के लिए होता है। पढ़ाई के लिए आपको मूड बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप वहां पे स्ट्रेस में बह गए या आपने अपने ऊपर कोई प्रेशर ले लिया,
तो आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एक्शन लेना है, आपको बैठ जाना है पढ़ाई के अंदर। शुरू के 10-15 मिनट जो है वो काफी डिफिकल्ट हो गए, आपका मूड नहीं करेगा, बहुत सारी टेंशंस होगी, इमोशंस होंगे जो बहरे होंगे आपके अंदर दिमाग में, बट आपको किसी तरीके से उन्हें काबू में रख के शुरुआत करनी है, बैठ जाना है। 10-15 मिनट बैठ जाओगे, अपने आप फ्लो आने लगेगा। वो फ्लो फिर बनते बनते कब 1 घंटे 2 घंटे का हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले मूड का इंतजार नहीं करना है, उन्हें एक्शन लेना है। उन्हें पहले के जो 10-15 मिनट है उसमें उन्हें अपनी पढ़ाई को चालू रखना है, और जैसे जैसे वो चालू रखेंगे वैसे वैसे उनको अच्छा लगने लगेगा, और पढ़ाई से ही जो है स्टूडेंट्स का जो है भला होगा। स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ सोच सोच के जो है ये एग्जाम को, इस कम्पिटिटिव एग्जाम को जो है पास कर लूंगा। अब हम बात करते हैं कि जॉब वालों की। जॉब वालों को भी बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, दिमाग के अंदर आइडियाज होते हैं। वो चाहते हैं कि यार कोई मैं नई जॉब पे स्विच कर जाऊं, या मैं कोई नई स्किल सीख लूं, है ना, या फिर मैं अपनी इसी जॉब में कुछ बेहतर करने लगूं। लेकिन वो उनके पास नई स्किल सीखने का या अपने जॉब को स्विच करने के लिए जो भी उनको मतलब उन्होंने दिमाग में सोचा हुआ है कि मुझे ये करना है, वो उसको कर ही नहीं पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो दिन भर इमोशन के अंदर बहते रहते हैं। अब देखो क्या है कि अब जैसे वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने के वक्त मोस्टली लोग हैं मेट्रो वगैरह में सफर करते हैं या बसेस वगैरह में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। उनके पास इतना टाइम होता है कि वो चाहे तो उस टाइम का उपयोग करके कोई नई स्किल सीख सकते हैं, पर वो क्या है, वो इमोशन में बह रहे हैं। उन्होंने एक सीरीज लगा ली, वेब सीरीज लगा ली, उसी को देख देख के पूरे ऑफिस पहुंच गए। वापसी में वो जो सीरीज के पार्ट्स बचे हुए थे तो जितना टाइम मिला ऑफिस में देख लिया, ऑफिस में भी डिस्ट्रैक्टेड है और शाम को आते वक्त भी वही काम किया। तो इससे होता क्या है? इससे कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ आप इमोशन में बहते रहते हो, दिमाग में कचरा भरता रहता है। आपको क्या करना है? आपको एक्शन लेना है। आपको इमोशन के अंदर नहीं बहना है। आपको जितना भी टाइम मिले, चाहे वो ऑफिस में, चाहे ऑफिस जाते वक्त, चाहे ऑफिस से लौटते वक्त, और चाहे ऑफिस से आने के बाद घर पे, जितना भी आपको टाइम मिले, आपको उसके अंदर अपनी नई स्किल सीखनी है, अपने को इम्प्रूव करना है। लेट्स से आपको इंग्लिश सीखनी है, आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। आपको कोई नया प्रोग्राम सीखना है, आप नया प्रोग्राम सीखोगे। कुछ भी अपनी स्किल्स वगैरह को अपडेट करोगे इस जो भी आपको खाली टाइम मिलता है। ना कि आप अपने ऑफिस की टेंशन लेके बैठ जाओ कि यार मुझे तो बहुत टेंशन है, आज बॉस ने मेरे को कुछ बोल दिया, आज मेरे कलीग ने मेरे को कुछ बोल दिया। उसी इमोशन में आप बहते जा रहे हो, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको एक्शन लेना है, और एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बैठना पड़ेगा, जैसे स्टूडेंट्स को बैठना पड़ता है वैसे ही आपको भी बैठना पड़ेगा। लैपटॉप खोल के, कंप्यूटर खोल के, मोबाइल पे उस चीज को खोल के बैठना पड़ेगा जिससे आप उस नई स्किल को सीख सकते हो। तो जॉब वाले भी यही करेंगे, जॉब वाले इमोशंस में नहीं बहेंगे। इमोशन में बह के आपको कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरह हम बात करते हैं बिजनेस वालों की। हम में से कई लोग होते हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, काफी अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, पर वो लोग बात ही करते रह जाते हैं मोस्टली। क्या है, अपने दोस्तों से बात करें, किसी को अपना आइडिया सुना रहे, रिसर्च कर रहे, रिसर्च ही करते रह जाते, उसको शुरू ही नहीं कर पाते। तो जो लोग अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते, कुछ भी स्टार्टअप करना चाहते, उनको भी सोचने के बजाय, इमोशन में बहने के बजाय उस पर एग्जीक्यूशन करने की जरूरत है। उनको उसके ऊपर रोज प्लानिंग करनी है, 20 मिनट रोज जो भी अपना प्लानिंग का पार्ट है वो करना है, फिर एग्जीक्यूशन का पार्ट भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि प्लानिंग करते रह गए, आप पेन और पेपर और लैपटॉप के ऊपर नोट्स ही बनाते रह गए, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ही बना रहे। आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो छोटे छोटे कदम है आप उसे रोज उठाएंगे तभी आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ोगे। अदरवाइज ये कभी भी नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ सोचते रह जाओगे। और अगर आपका बिजनेस है ऑलरेडी, उसमें कुछ भी डाउनफॉल आ रहा है, तो आपको उसको एनालाइज करना है, उसके बारे में सोच के परेशान नहीं होना, उस पर एक्शन लेना है। जैसे आप उस पर एक्शन लेना शुरू करोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अभी अच्छा लगेगा और आपको पता लगेगा कि यार हाँ, एग्जीक्यूशन से होता है, मेरे सोचने से नहीं होता है, मेरे इमोशन से कुछ नहीं होता है। इमोशन से इस दुनिया के अंदर आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते, सोच के आप परेशान हो सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जिनको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, कुछ टारगेट उन्होंने अपने लिए सेट करी है। मेरे को लेट्स से किसी ने बोला मुझे अपना वेट कम करना है, वेट लूज करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, जो भी चीजें उनको करनी है, तो उसके लिए उनको पार्क जाना है या जिम जाना है, या जो भी है डाइट के ऊपर कंट्रोल करना है। तो उसके बारे में सिर्फ सोचना नहीं है। सुबह उठ के आपको शायद 5 से 10 मिनट के लिए आप पार्क जाओ, जिम जाओ, लेकिन आप जाओ, उसको एक्शन में आप कन्वर्ट करो। जैसे ही आप अपने इमोशन को साइड में रख के एक्शन ले लेते हो, तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ यार, इस एक्शन लेने से मुझे जो है फायदा हो रहा है। और इस एक्शन को आपको कंसिस्टेंट बेस पे लेना है, यानी कि आपको रोज लेना है। ये नहीं आपने 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, फिर तीसरे दिन फिर सोचने लगे, फिर मोबाइल देख रहे हो। सुबह उठ के नहीं, ये काम नहीं करना है।
आपको एक्शन को रोज लेना है। जितना आप एक्शन को रोज लेते जाओगे उतना आप कंसिस्टेंट होते जाओगे। आप देखोगे कि कैसे 1 महीना बीत गया और कैसे 1 साल आ गया, आपका जिम कंटिन्यू हो गया, आपका पार्क कंटिन्यू हो गया, आप जिस डाइट पे आना चाहते थे वो आपकी कंटिन्यू हो गई। क्यों? क्योंकि आप इमोशन में नहीं बहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपने इमोशन पे काबू रख के एग्जीक्यूशन पार्ट को करके एक्शन लेके किस तरीके से हम अपने गोल्स के पास जा सकते हैं और एक कंसिस्टेंसी बना सकते हैं, जिससे कि हम अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं और लाइफ में थोड़ी ज्यादा पीसफुल रह सकते हैं। आप इस बात को करके देखिए, कुछ दिन तक के लिए ट्राई कीजिए और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने अपने इमोशन पे कितना काबू पाया, उन्हें अपने काम के वक्त, अपने एक्शन लेते वक्त आपने कितना साइड में रख के काम किया और उससे आपको क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, हम दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और हाँ, स्टे फोकस्ड।